इस वाहियात सी एनिमे देखने के बाद हमें खुद को दो चांटे और खुद को कोसने का मन हो रहा है। जी हाँ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कोई एनिमे या मूवी देख रहे हो और तुम्हें उसके कुछ कैरेक्टर्स या फिर लो एक दो कैरेक्टर्स जो तुम्हें पसंद आ गए हों और उसके चलते तुम भाई पूरी ज़िंदगी बिता देते हो, या फिर कह लो कि भाई मतलब एंड तक उसको देख लेते हो उस सीरीज़ या मूवी को, और उस सीरीज़ को अंत तक देखने के बाद तुम्हें कुछ मतलब फ़र्क ही ना पड़े या फिर कह लो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए बिल्कुल। तो आज हमने इस टाइप की कुछ एनिमे देखी जिसको देखने के बाद मतलब कि खुद को कोसने का मन, तमाचे मारने का मन, ज़मीन में घिसलने का, कैसा भी घटिया से घटिया चीज़ें वो करने का मन होता है। तो हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेंट अ गर्लफ्रेंड के बारे में, जो कि सीज़न 1 जो कि हमने देखा। क्यों देखा, काहे देखा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ आज के इस वीडियो में हम सब लोग बकवास करने वाले हैं कि तुम्हें ये सीरीज़ देखनी चाहिए। और हमारा मन मतलब हमें इतना कहे चंचल मन के कि हमने ये सीज़न 1 पूरा ही लपेट डाला। तो यह बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। काहे देखा हमने, तो चलो बात करते हैं इसके प्रेमाइस के बारे में। जी हाँ, तो ये कहानी है काज़ुया की, जो कि तुम्हारी और हमारी तरह एक लूज़र है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे मतलब कह लो कि एक स्टेप आगे है। कैसे भैया, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी एंड उसके बाद में उस गर्लफ्रेंड ने उस लौंडे की या फिर कह लो काज़ुया, जो कि भैया ठरकी इंसान है, उसको चलते उसने मतलब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। और भाई वो तन्हाई में आके उसने एक कह लो कि रेंटल गर्लफ्रेंड या फिर ऐप में, रेंट वाला जो ऐप होता है ना, जो जापान में रियल लाइफ में अवेलेबल है, अगर तुम लोग वहाँ पे जाओ तो ट्राई मत करना, वन चप्पलें पड़ेंगी। लेकिन हाँ ये कहानी है काज़ुया की, जो कि कह लो कि 20 साल का है और उसकी जवानी फूटी रही है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि भाई उसकी ठरक की वजह से उसे छोड़ के चल देती है, और वो भाई अकेला या फिर कह लो उसे लोनली पन सा लगता है। और इस चलते लोनलीपन अपना मिटाने के लिए काज़ुया बुक करता है एक गर्लफ्रेंड रेंट पे। और हाँ, बस यही स्टोरी है कि कैसे वो लड़कियों के पीछे या फिर कह लो रेंटल जो गर्लफ्रेंड है उसी को अपनी या फिर कह लो उसी को चाहने लगता है। और भाई कहीं पे स्टोरी मूव करती हुई तुम्हें नहीं दिखती है, जैसा शुरू में दिखेगा, यानी कि जैसा एक दो एपिसोड में तुमको देखने को मिलेगा एंड तक वैसा ही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और एक के बाद एक ऐसी कह लो रेंटल गर्लफ्रेंड जो कि देखने को तुम्हें मिलेगी, जो कि भैया काज़ुया जो कि झंडू सा इंसान है उसके पीछे पड़ जाएंगे। और भाई साहब मज़ा नहीं आया। तो हाँ, ये था स्टोरी का प्रेमाइस वगैरह। तो हाँ, बात कर लेते हैं कैसी है ये एनिमे, क्या हमें पसंद आया, कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से हमने इसका पूरा एक सीज़न ख़त्म कर दिया और लपेट लिया, एंड क्या सबके बारे में बात करेंगे। सो या लेट्स गो। तो रेंट अ गर्लफ्रेंड एनिमे हमने बहुत ज़माने पहले या फिर कह लो कि इसका जब सीज़न 1 आया था तभी हमने इस एनिमे को देख रखा था, और यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट वगैरह में अपना रिव्यू वगैरह भी डाल दिया था, जो कि तुम लोग जाके चेकआउट वगैरह कर सकते हो। लेकिन उस टाइम हमें आई थिंक पसंद नहीं आया था इतना, या फिर कह लो वो हमने मतलब वो एनिमे हमने पूरी ख़त्म नहीं करी थी। लेकिन दोबारा हम अपनी ऐसी तैसी करवा के आ चुके हैं वापस से, और जो कि हमने देख लिया एनिमे। और ये एनिमे कह सकते हो कि फैन सर्विस या फिर कह लो एची या फिर हैरम जैसा सिस्टम होता है। यस, हमें भी पहले इनका मतलब नहीं पता था कि मतलब है क्या चीज़, लेकिन हाँ एची और हैरम ये दोनों चेक कर सकते हो गूगल वगैरह पे जाके। और उस टाइप की ये एनिमे है जिसमें तुम्हें मतलब कह लो कि स्टोरी कहीं पे जाती हुई नहीं मिल रही है, ठीक है। एक लड़की एक लड़का मतलब या फिर कह लो 4 लड़की एक लड़का ये इन्हें तंग कर रही है, एक इसके पीछे पड़ी है लेकिन उसे और कोई चाहिए, ऐसा ही सिस्टम मतलब या फिर कह लो लव ट्रायंगल श्योरंगल वैसा मतलब होता चलता रहता है। और अपना जो मेन कैरेक्टर या फिर कह लो काज़ुया, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन भाई इतनी हम पे क्षमता नहीं है कि भाई किसी लड़की से बकवास या फिर बातें कर लें। लेकिन इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर जो कि एक लूज़र है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जनों को रिलेट कर सकता है, तुम्हें कर सकता है, हमें कर सकता है, इसीलिए हमने इस एनिमे को फालतू में देख लिया। लेकिन हाँ, काज़ुया को इतने सारे जो लड़कियां वगैरह पसंद करती हैं उसे देख के भाई यहाँ पे दर्द होता है, भाई काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और चिज़ुरो जो कह सकते हो वो हमें इतने कुछ खास कैरेक्टर नहीं लगी। चिज़ुरो हो गया एंड क्या कहते हैं सुमी ओकेश टाइप की थी कैरेक्टर जो कि हमें लगी, और वो एंड में आती है। एंड
हमारा जो मेन कैरेक्टर या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा हमें जो कैरेक्टर वगैरह अच्छे लगे वो थी रूका चान एंड मामी चान। जी हाँ, तुम लोग कह दोगे कि भाई ये दोनों कैरेक्टर कैसे पसंद आए तुम्हें। तो हाँ, रूका चान या फिर कह लो रूका चान की जो वॉइस एक्ट्रेस है वो हमारी कह लो वन ऑफ द फेवरेट है या फिर कह लो दी फेवरेट है, जिसको हम देखना पसंद करते हैं। जो कि हमने ओरेगारू जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी एनिमे है, हमने उसका सीज़न 1 एंड सीज़न 2 आई थिंक देख रखा है। लेकिन उसमें भी एक कैरेक्टर है रूका चान की जो वॉइस एक्टर है उसने भी उसमें डब करा था एंड यहाँ पे भी डब करा एंड काफ़ी ज़्यादा हमें उसका कैरेक्टर पसंद आया और वॉइस एक्टिंग कह लो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हमारे मतलब मिला देती है कैरेक्टर से। और अगर रूका चान इस सीरीज़ में ना होती तो हम ये सीरीज़ देखते भी नहीं एंड मतलब आगे कंटिन्यू वगैरह ना करते। और मामी चान दूसरा कह लो कि अपना जो रीज़न है जिसको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो कि परफेक्ट नहीं बोल सकते एंड वही एक कह लो कि हमें एक मतलब चिज़रों के लिए वो हमें फील नहीं हुआ कि वो एकदम मतलब परफेक्ट है, जो कि हमें परफेक्ट बिल्कुल लोग पसंद नहीं आते। थोड़ी बहुत कमियां होनी चाहिए जैसे कि हमें, लेकिन हाँ चिज़रो हमें पसंद नहीं आई, सही बता रहे हैं, हमें मतलब इतना कुछ खास नहीं लगी। और जैसा मतलब जब उनका मूवमेंट या फिर क्या चिज़रो और काजुया का जो मूवमेंट वगैरह हो रहा था वैसा हमारा ऐसा मुँह था, ठीक है ओके ऐसा था। लेकिन जैसे ही रूका चान या फिर कह लो मामी चान का जो इंट्रोडक्शन या फिर उनकी जो सीन आती हैं जो कि हमारे चेहरे पे स्माइल ले आती है, और वही कैरेक्टर हमें दो पसंद आए। थर्ड में कह लो सुमी चान एंड बाकी चिज़रो वगैरह जो कि हमें कुछ खास नहीं लगे। लेकिन हाँ, इस सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स हैं जो कि हमें ओकेश लगे या फिर कह लो कि जो हमें ठीक लगे या फिर जो हमारे चेहरे पे स्माइल लाए। 3, 6, 7, 11 एंड 12 ये एपिसोड थे जो कि हमारे चेहरे पे स्माइल लाए। और ये वही एपिसोड हैं जिनमें सुमी, रूका और मामी हैं। क्या यही जो कह लो कि ये कैरेक्टर जब दिखाए जाते हैं वही हमारे कह लो कि स्माइल ले आते हैं, जो कि देखने को मोटिवेट करते हैं कि आगे देख ले। लेकिन हमें देखना नहीं चाहिए था कैसे वाहियात सी एनिमे है जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा ही टाइम वेस्ट ही लगी, जो कि ना मज़ा नहीं आया। लेकिन हाँ, बात की जाए इसके म्यूज़िक के बारे में तो हाँ, इसका जो ओपनिंग सीन वाला जो म्यूज़िक वगैरह होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें। और एपिसोड 7 में जो रूका चान की जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है फ़ोटोज़ के जरिए, यानी ऑटो में जो बैक स्टोरी दिखाई जाती है, उसका जो म्यूज़िक था काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और उन फोटो को हमने देख के सोच लिया कि रूका की जो बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी चक्कर में हम सारे एपिसोड लपेटते गए और कब ये सीरीज़ ख़त्म हो गई हमें पता भी नहीं चला। और हाँ, इस एनिमे का एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है। कह लो कि कैरेक्टर्स जो इतने खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं वही तुम्हें मतलब प्रभावित कर देंगे और तुम्हें उत्साहित करेंगे कि तुम इस सीरीज़ को या फिर इस एनिमे को और देखो और एंड तक तुम मतलब देखते चले जाओ और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। और ऊपर से काजुया जो कि भाई झंडू इंसान है, उसके पीछे भाई काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मतलब कह लो कि उसके पीछे पड़ जाती हैं। काजुया की जो कि झंडू मतलब या फिर कह लो लूचर इंसान है, लेकिन उसे चाहिए चिज़रो या फिर मामी, मोस्टली चिज़रो। लेकिन हाँ, दूसरी जो गर्ल्स हैं उन पे भाई इज्जत ही नहीं करनी। और भाई साहब अगर नहीं दूसरी लड़कियां पसंद हैं तो उन्हें साफ साफ बोल दो ना भाई, मतलब ऐसे घुमा के मतलब दिखाने की क्या जरूरत थी। पता नहीं हम क्या बोल रहे, लेकिन अगर तुम सीरीज़ वगैरह देख लोगे तब तुम्हें पता लगेगा। लेकिन हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे कि ये तुम सीरीज़ वगैरह देखो। इस एनिमे को हम आगे और शायद से ना देखें। अभी हम सीजन 2 को भी नहीं देखेंगे, सीजन 3 वगैरह को शायद से ना देखें। अगर हमने देख लिया तो हमसे झंड इंसान कोई नहीं होगा। और अंत में हम तुम्हें बताना चाहेंगे कि इसके जाल में मत पड़ना, कैसे ये स्टोरी कहीं से कहीं जाती नहीं है, ठीक है। ऐसी हमने काफ़ी ज़्यादा मतलब कह लो कि हैरन टाइप की या फिर कह लो ऐसी टाइप की काफ़ी ज़्यादा एनिमे देखी जो कि इससे बेटर तुम्हें देखने को मिलेगी। लेकिन अंत में हम इतना कहना चाहेंगे कि इसका एनिमेशन जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें, एंड इसके जो कैरेक्टर्स है जो कि क्यूट बना रखे थे वो हमें देखने को अच्छे लगे। जो कि रूका चान अपनी पर्सनल फेवरेट एंड मामी चान पर्सनल फेवरेट एंड मामी चान एंड क्या कहते हैं वो कौन थी यार, सुमी चान भी काफ़ी अच्छी थी। चिज़रो हमें पसंद नहीं है, इसे ही बता रहे, रद्दी भर भी पसंद नहीं आई, जो कि हम वाइफू लिस्ट में नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन हाँ, यही था इस वीडियो में, जो कि तुम्हें अगर देखने का मन हो रहा होगा और तुम लोग सोच रहे होगी कि ऐसा क्या दिखा दिया है, और अगर कहीं पे तुम भूले भटके या फिर कह लो इसके ऐसी सीन्स अगर तुमने एनिमे के देखे हैं तो ऐसे करके तुम मतलब घुस जाओगे एनिमे में, मत घुसो भाई, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करोगे और तुम खुद को मतलब कोसोगे कि काहे एनिमे देखी ये वाली। लेकिन अगर फिर भी तुम अपनी ऐसी तैसी कराना चाहते हो तो जाओ भैया, हम कौन तो रोक रहे हैं। 3 सीजन आ चुके हैं जो कि तुम लोग देख सकते हो जाके,
लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया कि मत देखियो, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है। इससे अच्छा तुम काफ़ी अच्छी अच्छी एनिमे देख सकते हो, चैनल पे जाके रिव्यू वगैरह देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एनिमे के रिव्यू वगैरह भी मिल जाएंगे। और ये थी हमारी बकवास, पता नहीं कैसा क्या हमने पका है। सो क्या यही था इस वीडियो में, आशा करते वीडियो वगैरह पसंद आई होगी। बस यार हमें भी जाना है जापान। गुड बाय।